ओलंपिक विजेता मुक्केबाज विजेंदर की बड़ी मुश्किल, दोस्त राम सिंह ने आज तक से कहा विजेंदर ने कई बार ली है ड्रग्स। फतेहगढ़ साहिब के एसएसपी का बयान, विजेंदर को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनआईएस कैंप से निकाला जाएगा राम सिंह, विजेंदर के कहने पर ही कैंप में राम सिंह को मिली थी जगह। विजेंदर के कोच जगदीश सिंह का बयान, दबाव में बयान दे रहा है राम सिंह, सच्चाई बताने के लिए विजेंदर से सामने आने को कहा। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय चौटाला का बयान, विजेंदर पर आरोप सही साबित हुए तो देश के लिए नुकसान। देश में आतंकी हमले का नया खतरा, आईबी के अनुसार बड़े मंदिरों पर हमले की आशंका। आतंकवादियों के निशाने पर हैं कई मंदिर, देश के 9 मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। आईएम के आतंकी मंजर से पूछताछ में आईबी को मिली जानकारी, केरल में आतंकी ट्रेनिंग मामले में रांची में हुआ था गिरफ्तार। गुजरात में पहले ही जारी है अलर्ट, आईबी रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद के बाद गुजरात में हो सकता है आतंकवादियों का निशाना। अहमदाबाद पुलिस ने लोगों को किया सावधान, जगह जगह चिपकाए इंडियन मुजाहिदीन भटकल भाइयों के पोस्टर। अमेरिका के शिकागो और न्यू जर्सी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी का भाषण, गुजरात का जमकर किया गुणगान। मोदी ने कहा गलतियां हमने भी की, शिकायतें हमसे भी हैं, लेकिन विकास हो तो मतदाता कर देते हैं गलती माफ। मोदी ने अपने भाषण में विकास पर दिया जोर, कहा मंदी के दौर में भी गुजरात का विकास जारी रहा। अमेरिका में रह रहे भारतीयों से मोदी ने कहा मेरी सेक्युलरिज्म की परिभाषा में इंडिया फर्स्ट। मोदी ने कहा 6 करोड़ गुजराती मेरा परिवार, अमेरिका में रह रहे भारतीयों को गुजरात घूमने का दिया निमंत्रण। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, सेक्युलरिज्म की परिभाषा बताने वाले पहले खुद समझें इसका मतलब। प्रकाश करात ने कहा मोदी को अपनी बात रखने का हक, लेकिन गुजरात का मॉडल नहीं होगा देश को स्वीकार। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को कहा विदेशी संस्कृति की पार्टी, राम आश्रय कुशवाहा का बयान, देसी संस्कृति से बीजेपी का नहीं कोई लेना देना। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा मोदी ने कुछ भी नहीं कहा गलत, दूसरी पार्टियों पर लगाए सेक्युलरिज्म पर सियासत करने के आरोप। बीजेपी नेता बलबीर पुंछ ने कहा राष्ट्रीय एकता और विकास पर है बीजेपी का जोर, मोदी ने उठाए हैं यही 2 मुद्दे। डीएसपी जियाउल हक की पत्नी ने मांगी नई मांग, हत्या की जांच कर रही सीबीआई टीम में लखनऊ की जगह दिल्ली के हों अधिकारी। परवीन ने मांगा जांच टीम में शामिल सीबीआई अधिकारियों का बायोडाटा, राहुल गांधी को भेजी मांग की कॉपी। परवीन आजाद ने की मामले की जांच के लिए फास्ट ट्रैक अदालत की मांग, कहा यूपी के बाहर हो सुनवाई। पीड़ित परिवार से मिले बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और स्वामी प्रसाद मौर्य, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता राम आश्रय कुशवाहा का बयान, मरहूम डीएसपी की पत्नी को मिला है सम्मानित पद, उन्हें करना चाहिए स्वीकार। सीबीआई ने कुंडा के नगर पंचायत भवन में बनाया कैंप ऑफिस, हत्याकांड से जुड़ी जानकारी देने के लिए चश्मदीदों से की अपील, कहा नाम रखा जाएगा गुप्त। सीबीआई ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 05341230006। इस नंबर पर फोन कर घटना के बारे में दे सकते हैं जानकारी, फैक्स और ईमेल भी कर सकते हैं। सीबीआई ने दिया भरोसा, जानकारी देने वालों को नहीं करेगा कोई भी परेशान। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के मंदिर में भगदड़, 2 की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। लोधेश्वर महादेव मंदिर में हादसा, सुबह 4 बजे बल्ली टूटने से मची भगदड़। पाकिस्तान से लौटते ही अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर गिरी गाज, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। यासीन मलिक को घर में किया गया नजरबंद, बारामूला में युवक की मौत के बाद घाट में है तनाव। यासीन मलिक के अलावा कई और अलगाववादी नेता है नजरबंद, कई दिनों से कई शहरों में है कर्फ्यू।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया और सांसद संदीप दीक्षित ने शकरपुर थाना अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग की। दोनों को समझाने पहुंचे एडिशनल डीसीपी। एक कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कुर्सियां फेंकने का आरोप, अभी तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज। बीजेपी की हालत से हताश लालकृष्ण आडवाणी, कहा जनता यूपीए सरकार से खुश नहीं, लेकिन बीजेपी को लेकर भी लोगों के मन में उलझन। आडवाणी के बयान पर बोले एसपी महासचिव रामगोपाल यादव, कहा बीजेपी की असलियत आ रही है सामने। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने इशारों में किया सोनिया गांधी पर हमला, नाम लिए बिना कहा अब भी पढ़ती हैं, लिखा हुआ भाषण। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक ने सरकार की बढ़ाई मुश्किल, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर रिश्वत देने का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक अरविंद सिंह का बयान, विधानसभा में सवाल नहीं उठाने के लिए दी रिश्वत की पेशकश। नीतीश के खिलाफ लालू की कड़वी जुबान, नीतीश को कहा नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद। लालू ने नीतीश को बताया धोखेबाज, कहा नीतीश को बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। नीतीश का लालू पर पलटवार, कहा बिहार में विकास हो रहा है तो कुछ लोगों की छाती फट रही है। बिहार में गरीबों को रिझाने के लिए सीएम नीतीश का नया ऐलान, किश्तों में मिलेगी 3 बकरियां और 45 मुर्गियां। मुंबई छोड़कर जाने वाले मराठी लोगों की तलाश में निकलेगी एमएनएस, राज ठाकरे का दावा, कई लोग गायब। बिहार समेत कई राज्यों के बदले गए राज्यपाल, त्रिपुरा के राज्यपाल डॉक्टर डी.वाई. पाटिल को भेजा गया बिहार। बिहार के राज्यपाल देवानंद कुंवर होंगे त्रिपुरा के राज्यपाल, एससी जमीर को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी और नागालैंड के राज्यपाल निखिल कुमार को सौंपा केरल का जिम्मा, अश्विनी कुमार नागालैंड के राज्यपाल। दिल्ली के दरवाजे पर यमुना बचाओ मोर्चा, बदरपुर बॉर्डर पर पहुंचा मथुरा का काफिला। दिल्ली के चुनाव से पहले बीजेपी को आई यमुना की याद, विजय गोयल ने कहा पार्टी शुरू करेगी यमुना बचाओ अभियान। यूपी के अंबेडकर नगर में डीएसपी पर महिला कांस्टेबल के आरोप, नाजायज संबंध बनाने के लिए डाल रहा है दबाव। अंबेडकर नगर के भीटी में तैनात है सीओ खलीकुज्जमा, डीएम और एसपी से की शिकायत। एडिशनल एसपी को सौंपा गया आरोपों की जांच का जिम्मा, भीटी से पहले गुंडा में तैनात सीओ। नोएडा बाइक चुराने वाला गिरोह पकड़ा गया, चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद। 4 शातिर चोरों ने पूछताछ में कबूल किया जुर्म, 2 दर्जन से ज्यादा कर चुके हैं चोरियां। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, पड़ोस में रहने वाली महिला ने रची साजिश। पीड़ित लड़की का आरोप, पड़ोस में रहने वाली महिला ने अपने घर बुलाकर दरिंदों के हवाले किया। पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में शनिवार को एक और सनसनीखेज वारदात, कोचिंग के लिए स्कूटी पर जा रही बीए की छात्रा को बदमाशों ने किया अगवा। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने की सड़क जाम, देर रात गाजियाबाद से बरामद हुई लड़की। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में कारोबारी को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के पॉश इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह का मुखिया डीयू का छात्र। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लुटेरों के पास से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और चोरी की बाइक हुई बरामद। पुलिस के मुताबिक लूट की रकम से मुंबई जाकर अंडरवर्ल्ड से जुड़ना चाहते थे आरोपी, पुलिस बाकी आरोपियों की कर रही है तलाश। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मार्केट में खड़ी कार में लगी आग, हादसे में कोई घायल नहीं।
ऑल्टो कार में लगी थी सीएनजी किट, दमकल की गाड़ियों के आने तक कार जलकर हुई खाक। हरियाणा का नामी बदमाश दिल्ली में पुलिस के हत्थे चढ़ा, दिल्ली और एनसीआर में कई वारदात में शामिल होने का आरोप। दिल्ली के जामा मस्जिद बाजार की बड़ी सुरक्षा, पुलिस ने 27 सीसीटीवी कैमरे लगाए। जामा मस्जिद थाने से होगी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, हर आने जाने वाले शख्स पर होगी पैनी नजर। पुणे में शराब के नशे में धुत गुंडों का उत्पात, 40 से ज्यादा गाड़ियों को बनाया निशाना। शराब नहीं देने पर गुंडों ने होटल के कर्मचारियों की भी जमकर की पिटाई, झड़प के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल। गुंडों को काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी हवा में फायरिंग, अब तक एक आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, तुर्की की विदेश रहने वाली एक विदेशी महिला भी गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान 14 लाख नकदी भी बरामद, वेबसाइट के जरिए चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है आस्था का पर्व महाशिवरात्रि, आज महाकुंभ का भी आखिरी स्नान। महाशिवरात्रि के पर्व स्नान से खत्म होगा महाकुंभ, 54 दिनों तक लगा ये आस्था मेला। महाकुंभ में आखिरी स्नान के लिए देश भर से संगम नगरी पहुंचे श्रद्धालु, इलाहाबाद में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। महाकुंभ में आसाराम बापू पर चढ़ा होली का बुखार, हजारों भक्तों के साथ खेली होली। पंडाल में आसाराम बापू के साथ झूमे उनके अनुयायी, रंग डालने के लिए किया मोटर का इस्तेमाल। महाशिवरात्रि पर देश भर के मंदिरों में भोले की जय जयकार, उज्जैन से लेकर वाराणसी तक भक्तिमय माहौल। भोले के दर्शन के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, महाकाल मंदिर में तिल रखने की भी जगह नहीं। झारखंड के देवघर में भी महाशिवरात्रि पर लगा भक्तों का तांता, दर्शन के लिए दूर दूर से आए भक्त। महाशिवरात्रि पर 3 से 4 लाख भक्तों के जुटने का अनुमान, पूरे शहर में बम भोले की गूंज। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में भी शिव के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता, तड़के से ही पूजा पाठ में जुटे हैं लोग। टीम इंडिया में सामने आई दरार के बाद पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने किया इशारा, धोनी की वजह से टीम से बाहर किए गए सहवाग। सौरव गांगुली ने आज तक कहा, टीम चयन में कप्तान से पूछे जाते हैं विचार। गांगुली ने कहा, हमेशा कप्तान की सुनी जाए ये भी पक्का नहीं, लेकिन टीम चयन में होती है कप्तान की सुनवाई। गांगुली ने जताया भरोसा, अपनी टीम में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चाहते हैं धोनी। सहवाग और धोनी के बीच मतभेद की बात पहले भी हो चुकी है आम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट टीम में सहवाग को नहीं मिली जगह। मोहाली में तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और झटका, बास्केटबॉल खेलते हुए विकेटकीपर मैथ्यू वेड को लगी चोट। आज मोहाली में ऑस्ट्रेलियाई टीम का पहला अभ्यास सेशन, क्लार्क ने कहा तीसरे टेस्ट में उतरेंगे नए जोश के साथ। पहले 2 टेस्ट में सिर्फ 2 विकेट लेने के बाद पीटर सिडल ने मोहाली में बेहतर प्रदर्शन का जताया भरोसा, 2008 में इसी मैदान से शुरू किया था अपना करियर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयन चैपल ने कहा, शेन वॉटसन और डेविड वार्नर को करनी चाहिए पारी की शुरुआत, क्लार्क को भी ऊपर बल्लेबाजी करने की सलाह। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ, कप्तान एलिस कुक और कॉम्पटन ने जड़े शानदार शतक। न्यूयॉर्क के कैनेडी एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, जेट ब्लू से टकराया एयर इंडिया का विमान। टक्कर में बाल बाल बचे यात्री, जेट ब्लू विमान में बैठे करीब 150 यात्री। इंग्लैंड के प्लम आइलैंड में बर्फीले तूफान और हाई टाइड का डबल अटैक, समंदर किनारे कई घर तबाह। हाई टाइड की वजह से सड़क से 3 फीट ऊपर उठी समंदर की लहरें, घर गिरने से किसी को नुकसान की कोई खबर नहीं। जापान के टोक्यो में लोगों ने सरकार के खिलाफ निकाली रैली, परमाणु पावर खत्म करने की मांग।